नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कुमार JCC सर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अनुपात और उसका व्युत्क्रम अनुपात में गुणा जब कर रहे थे तो हम लोग क्या सीख चुके थे। हम लोगों ने सीखा था कि जैसे साइन थीटा है और साइन थीटा का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, कौशिक थीटा, और जब इसके बराबर में निकालते थे तो क्या आता था, 1। यानी हम अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसी के साथ में कॉस थीटा का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, सेक थीटा, यही तो होता है। इसके बाद में जैसे 1 फिर 2, इस तीसरा हमने यहाँ पे टेन थीटा है और टेन थीटा का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और इसके बराबर में क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमने फार्मूले मतलब निकाले थे। जैसे क्या निकाला था कि साइन थीटा जब निकालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/कौशिक थीटा, 1/कौशिक थीटा तो होगा भाई। अगर कौशिक थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो इनटू में बराबर के उस तरफ यानी पक्षांतर करेंगे तो काय में ये बदलेगा, 1 में जाएगा, 1/कौशिक थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा का अनुपात में क्या संबंध होगा, कौशिक थीटा के साथ में साइन थीटा अपन कौशिक थीटा। इसके साथ में ये साइन थीटा कौशिक थीटा यहाँ से निकालना चाहो तो कौशिक थीटा जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1/साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो जो हम सिखाना चाह रहे हैं। यानी अनुपात का गुणा अगर व्युत्क्रम अनुपात में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपन 1/कौशिक थीटा, और इसका बन जाएगा कौशिक थीटा अपन साइन थीटा। अगर ये कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा किस में बदलेगा, यहाँ से अगर कॉस थीटा बराबर निकालना चाहो तो क्या आएगा, 1/सेक थीटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। और अगर यहीं से सेक थीटा बराबर निकालना चाहो तो सेक थीटा किस में बदल जाएगा, 1/कॉस थीटा। इसके बाद में ये टेन थीटा यहाँ से अगर निकालना चाहो तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा यहाँ पे क्या है, इनटू में, और बराबर किस तरफ आएगा तो बट्टे में आएगा। ऐसे अगर कॉट थीटा बराबर यहाँ से निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। क्या इतनी बात समझ पाए। ये कुल मिला के 6 फार्मूला ये होते हैं जो अभी यूज होंगे। ये मतलब इस तरीके से पूरा बना अनुपातिक वाला संबंध। इसके साथ में टेन थीटा का एक और होता है, कौन सा फार्मूला होता है, जिसे हम साइन और कॉस में बोलते हैं, साइन थीटा बट्टे क्या होता है, कॉस थीटा। इसके साथ में एक कॉट में भी होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का ऊपर कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कुछ संबंध और निकल के सामने आते हैं। जैसे ध्यान से समझो कि मान लो ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये A है और ये V है और ये क्या है, C कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या है, कर्ण। इसके साथ में ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। यहाँ पे मान लो कोण बन रहा है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा जो ये B है, ये स्मॉल b हो जाएगी। ठीक है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये C बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कोण है तो ये C में बदलेगी। इसके साथ में ये जो है, ये जो इसके साथ में ये बन जाएगी स्मॉल है। अब एक बात ध्यान से समझो कि ये C जो है वो कर्ण बन गया, और जो V भुजा है ये लंब बन गया, और A जो है वो क्या बन गया, आधार। तो हम यहाँ पे चीज़ समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। एक बात समझने की कोशिश करो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग, फिर इसके बाद में लंब का वर्ग,
लंब का मतलब यहाँ पे क्या है, v का स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ a, ये है। अब हम इसे मान लें कि समीकरण ये एक है। अब इस समीकरण एक में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक पद 6 है और एक पद 6 है, यानी एक तरफ ये एक तरफ ये, तो दोनों तरफ क्या करेंगे सी स्क्वायर का भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ सी स्क्वायर का भाग करने पर तो देखो दोनों पक्षों में जब सी स्क्वायर का भाग करेंगे तो यहाँ सी स्क्वायर बटे क्या होगा, सी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर है, इधर भी बटे में क्या होगा सी स्क्वायर प्लस इधर ए स्क्वायर है और बटे में क्या करेंगे सी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और जब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे एक बात समझो, ये b का स्क्वायर और बटे c का स्क्वायर है, इसे ऐसे लिख सकते हैं b बटे c का होल स्क्वायर प्लस इसे भी लिख सकते हैं a बटे c का होल स्क्वायर। अब एक बात समझो कि यहाँ पे b बटे जो c लिखा है ये क्या है, b बटे जो c लिखा है ये क्या है, b बटे c का मतलब है कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे तुम्हारा होता क्या है, लंब बटे कर्ण हम लोग जो पहले सीख चुके हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, हम लोग सीख चुके हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण ही तो होता है। इधर अगर हम निकालना चाहें कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, यानी लाल बटे कक्का से भी हम सिखा चुके हैं, लाल बटे कक्का। ये साइन होता है साइन थीटा, और ये क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा, और ये क्या होता है सेक थीटा, इधर होता है कौशिक थीटा। अब अगर ये लंब बटे कर्ण लिखा तो यहाँ हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे a बटे c है, यानी a का मतलब आधार और c का मतलब कर्ण। तो आधार बटे जो कर्ण होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा होता है तो इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, यही तो करेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या होगा होल स्क्वायर होगा। इसी चीज़ को अगर लिखना चाहूँ मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, नमस्ते, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इसका होल स्क्वायर खोल देंगे ये आ जाएगा तो क्या आएगा 1। तो ये कि ये हमारा बन के तैयार हुआ। क्या इतनी बात समझ पा रहे, ये कैसे यहाँ से पाइथागोरस पर मैं इसमें जब देखा तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। क्या इतनी बात समझे। अब इसके बाद में इसमें देखो इसी से हम और निकालेंगे कि अगर निकालना चाहूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम कर देंगे 1 तो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करोगे बना ही रहेगा तो 1 का स्क्वायर करके देख लेते, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो एक बात तुम ध्यान रखो कि बीज गणित में तुमने सबसे पहले कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, होता है एक बार कोष्टक में जुड़ जाता है और एक बार कोष्टक में क्या होता है घट जाता है, यानी वर्गांतर वाला इसका सूत्र बोलते हैं, यानी वर्गों का अंतर, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ऐसे इधर होगा कि एक बार क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और एक कोष्टक में जो दूसरा कोष्टक होगा उसमें लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। यानी इस बात को ध्यान रखना कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है कोष्टक में तो उसका मतलब भी क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब आगे देखो यहीं से अगर हम निकालना चाहें जी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला और निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो हो जाएगा, इधर आएगा तो। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस के क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद में समझो ध्यान से, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र है, एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और फिर दूसरा कोष्टक होगा 1 माइनस साइन थीटा। ये एक फार्मूला बन गया, ये तुम्हारे यहीं से निकल के आए। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसे नोट करो। इस बार हमने सी स्क्वायर का दोनों तरफ भाग दिया तो हमारा निकल के आया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में फिर यहाँ से ये 3 मतलब कुल मिला के फार्मूला तैयार हुए 3 तरीके से। आगे हम जब अब सी स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे किसी दूसरी मतलब मान लो कि हम पहले सी स्क्वायर का भाग दिया, आप किस मान लो हम ए स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, या मान लो कि हम बी स्क्वायर का भाग दे रहे हैं इसी समीकरण में, तो क्या करेंगे लिखेंगे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ या दोनों पक्षों, दोनों तरफ बी स्क्वायर का भाग करने पर तो दोनों तरफ जब भाग करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या करेंगे किसका भाग दे रहे हैं बी का भाग दे रहे, तो बी स्क्वायर हो गया। बराबर में यहाँ पर भी क्या करेंगे बी स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। जब भाग दिया तो एक बात सोचो कि जिस सी स्क्वायर दिया गया और इधर बी स्क्वायर दिया गया, तो इसे जब करेंगे तो सी बटे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, बना ही तो बचेगा। और प्लस में यहाँ क्या होगा ए बटे वी का होल स्क्वायर। अब एक बात सोचो कि सी बटे बी क्या होता है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है कर्ण, और यहाँ पे बी का मतलब क्या है लंब, यानी कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब की अगर बात की जाए तो कर्ण बटे लंब क्या होता है कौशिक थीटा। क्या होता है कौशिक थीटा, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कौशिक थीटा। अब जब कौशिक थीटा लिख दिया तो इसमें वर्ग होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में 1 है तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद में ए बटे वी क्या होता है, यानी ए का मतलब आधार और वी का मतलब लंब, तो क्या हो जाएगा ये आधार बटे लंब क्या होता है आधार बटे लंब, आधार है तो ए का मतलब क्या है आधार है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब भैया क्या होता है आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो दिमाग खोलो थोड़ा, कॉट थीटा। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा, इसके इधर कर देते और या के इसे क्या लिख दें कॉट स्क्वायर थीटा। ये पूरा बना फार्मूला। इसके बाद में देखो यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि जो कौशिक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। क्या इतनी बात समझ पाए? अब एक बात देखो, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक बार हम क्या करेंगे कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? यहाँ से लिख सकते हैं इसी चीज़ को। फिर इसके बाद में इसे लिख सकते हैं कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बराबर 1। ठीक है, क्या इतनी बात समझे? यहाँ से अगर निकालना चाहो तो तुम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी तो निकाल सकते हो। तो जब कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, ये 1 है, इसके साथ ये कौशिक स्क्वायर थीटा लिखा तो कौशिक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 इसके साथ में तो इधर आएगा काय होगा माइनस के। अगर अब तुम चाहो तो कोट स्क्वायर थीटा लिखा है ये, इसकी जगह 1 का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हो, और जब 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कौशिक थीटा प्लस 1 और इनटू में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कौशिक थीटा माइनस 1। क्या समझ पाए इतनी बात कि जैसे 1 का वर्ग अगर करना चाहो तो यहाँ पे वर्ग कर सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए की जगह कौशिक है और बी की जगह प्लस है, यहाँ पर भी ए की जगह क्या है कौशिक और यहाँ क्या है
बी। तो ये फार्मूला बनके तैयार हो, ये यहाँ से तैयार हुई। इसे भी नोट करो। दोनों तरफ बी स्क्वायर का भाग करने पर किया तो कॉसिक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया, जिससे हमने ये चीज़ें सीखी। इसके आगे देखो क्या करना है। सी स्क्वायर का भाग दिया था, बी स्क्वायर का भाग दिया, अब देंगे किसका भाग, ए स्क्वायर का, तब देखेंगे क्या निकल के आएगा। तो क्या करें, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ ए स्क्वायर का भाग देने पर या करने पर, भाग देने पर। तो देखो यहाँ सी स्क्वायर लिखा है, सी का होल स्क्वायर करेंगे और इधर क्या करेंगे, ए का होल स्क्वायर, इधर बी का होल स्क्वायर और बटे ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर बटे ए का होल स्क्वायर। अब जानते हो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कट जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं कि सी बटे बी का होल स्क्वायर बराबर, इधर लिख सकते हैं बी ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस 1। तो एक बात ध्यान रखो कि सी बटे जो वी होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब कर्ण बटे लंब। अरे सी बटे ए है यहाँ पे, सॉरी, तभी तुम चक्कर में पड़ गए। सी बटे ए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कि सेक होगा, कर्ण बटे आधार, हाँ तो कॉस है तो वही साइन कॉस, ये सेक होता है यहाँ पे भैया, यहाँ पे सेक होता है तो सेक थीटा होगा, समझ पाए, कर्ण बटे आधार है तो लिखा है ये। और बराबर में देखो 1 पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क, पहले लिख लो। इसके बाद में क्या होता है, ये बी बटे ए लिखा, वी बटे ए का मतलब लंब बटे, और लंब बटे आधार यहाँ पे क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जब यहाँ होल स्क्वायर तो यहाँ भी कर दिया, कोई दिक्कत। तो तुम्हारा एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा किताब में दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा, देखो इसे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा होता है। ये यहाँ से आ गया, तैयार होगी। अब इसके बाद में देखो इससे क्या करना है, इससे करना ये है कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा लिख लेंगे और टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा होगा और बराबर में क्या होगा 1। अब जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस ए बी और कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा करेंगे और इधर क्या करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या करेंगे 1। समझ रहे हो बात। इसके बाद में देखो क्या कर सकते हैं, इसी में हम लिख सकते हैं इसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, और जब टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे भैया तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इस तरफ है तो सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा 1 उस तरफ पहुँच गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक तो फार्मूला ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा ये लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1, और इनटू में क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1, क्योंकि इसका भी तो होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। तो ऐसे यहाँ पे लिख के ये आ गए। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं। यही चीज़ें तुम्हें हो सकता है कि अभी जब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसे भी लिख के आएंगे, हो सकता है ऐसे भी और ऐसे भी आएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो हमने समझाई हैं वो आगे तुम्हें बहुत फ़ायदा करेंगी, इसलिए ये समझाने का पूरा मकसद होना। और जब ऐसी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी तो तुम्हारे तुरंत दिमाग में यही चीज़ें बैठ जाएंगी और सवाल क्या होगा बहुत सरल। तो एक तरीके से ये पूरा हम वही काम कर रहे हैं उसी का, लेकिन यहाँ पहले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें
रेडी कराने के लिए तुम्हें एकदम बिल्कुल तैयार कर तरीके की सर्फ समीकरण थी जिससे 9 फार्मूले पूरे मतलब कुल मिला के तैयार होते हैं। उससे भी मतलब कई तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखें। अब इसके आगे हमें सीखना है बेसिक जानकारी हम लोग कर रहे हैं, और बेसिक जानकारी अगर हुई तो आगे तुम एक्सरसाइज जैसे ही समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और पढ़ोगे, मन भी लगेगा पढ़ने में। अब जैसे देखो हम यहाँ पे क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो ये है क्या, एक त्रिभुज, और वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, और मान लो यहाँ ए है और ये बी बिंदु है और ये सी है। ये वाली बिंदु और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मान लो कि बराबर है। मान लो एक मान लो ये और एक मान लो ये, इसे लंब बोलेंगे। कोण मतलब मान लो कि यहाँ बन जाएगा। ये क्या होगा, कर्ण, और ये क्या होगा, आधार। अब ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं, मान लो कि ये वाली, तो अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। यानी कोण ए बराबर है तो फिर कोण इसके बराबर क्या होगा, बी। भुजा अगर देखो ये 90 डिग्री कोण है तो इसका भी कोण बराबर हो, इसका भी कोण बराबर है। अब एक बात तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए और कोण प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। जिसमें कोण हमें ये पता है कि कितना दिया गया, 90 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी, और यहाँ पे कोण सी कितना दिया गया, 90 डिग्री बराबर 180। ये 90 उस तरफ ले जाएंगे, कोण ए प्लस कोण बी, और बराबर में क्या होगा, 180 माइनस के 90। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब आगे जो कोण ए प्लस कोण बी दिया गया बनेगा तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसके आगे अगर तुम सीखना चाहो तो क्या कर सकते हैं कि कोण जो बी है, यानी कोण ए बराबर कोण बी है, तो कोण बी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए। तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। और ये कोण ए और कोण ए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 कोण ए, जो कि 90 डिग्री है। अब इसी के बराबर अगर करोगे तो यहाँ से जब इसे काटोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 2 का भाग 9 में देंगे तो 2 चाकू 8, एक बचा कितना हुआ, कितना हुआ 10, तो 2 पंचे 10 यानी 45। कोण ए बराबर कितना हुआ, 45 डिग्री। और कोण बी बराबर भी तो होगा 45 डिग्री, क्योंकि कोण ए और कोण बी बराबर है। यानी अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। यानी जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी इनके बराबर होंगे। अब यहाँ पे जब इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो देखो एक मानी भुजा ये और एक मानी भुजा ये, तब ये कर्ण कितनी होगी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। तो ये वाली जो भुजा होगी, यानी कर्ण जब निकालोगे, ये वाली भुजा जो दी गई है कर्ण बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे तो बराबर किस तरफ जाएगा। देखो यही तो होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का जब निकालोगे यानी तो एक लंब दिया गया और एक ही क्या दिया गया, आधार, और कर्ण का स्क्वायर जब उस तरफ भेजोगे तो कायम में हो जाएगा, रूट में। तो यानी कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √2। तो यहाँ पे ये वाली भुजा कितनी हुई, √2। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक बात ध्यान समझो कि यहाँ पे हमने 45 निकाला, कोण कितना है 45। तो यहाँ पे हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो सीखो कि साइन 45 डिग्री दिया गया, इधर कॉस 45 भी हम निकाल लेंगे, कॉस 45 डिग्री, इधर टेन 45 डिग्री। अब एक बात हमें ये बताओ कि साइन थीटा बराबर होता क्या है लाल बट्टे कक्का में। तो लाल बट्टे कक्का में अगर तुम सीखना चाहो तो लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कड़, यानी साइन हम यहाँ लिखते हैं, तो जब साइन यहाँ लिखोगे तो लंब बटे कड़ होगा, लंब बटे कड़। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि ये साइन 45 है, लंब कितना दिया गया यहाँ पे, 1 है तो 1 लिख देंगे। कड़ कितना दिया गया, 2। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन का उल्टा क्या होता है, यानी व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, तो कोसिक
थीटा। और जब यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात होता है तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट ऊपर जाएगा, यानी क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा, तो अंडर रूट 2 ऊपर और इधर 1 बटे में नीचे। तो इसे हम अंडर रूट 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे में कोई 1 का महत्व नहीं होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब बताओ cos थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का में? आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार यहाँ पे कितना दिया गया? 1 दिया गया, आधार 1 लिख लिया, और कर्ण कितना दिया गया? रूट 2। तो cos 45 का मान कितना हुआ? 1 बटे रूट 2। और cos का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? सेक थीटा। और थीटा का यह मान क्या है? 45, यानी कौशिक 45 का मान रूट 2 हुआ। सेक 45 का मान कितना होगा? देखो इधर रूट 2 है यहाँ पे, तो रूट 2 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे? 1। तो बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो सेक 45 का मान कितना हुआ? रूट 2। ऐसे tan 45 जो दिया गया है, तो tan थीटा का हम अगर देखें लाल बटे कक्का में तो क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण आधार में क्या होता है? लंब बटे आधार होता है या नहीं होता? तो यहाँ पे लंब कितना दिया गया? 1। लंब कितना दिया गया? 1। आधार कितना है? 1। तो 1 बटे 1 का मतलब 1 ही होगा। ऐसे ही अगर कोट 45 का मान देखो यहाँ से, क्योंकि tan थीटा का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? कोट 45। तो जब इसका निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा? 1। ये सारे साइन 45, कॉस 45, tan 45, कौशिक 45 और सेक 45 और कोट 45 के मान निकले। यानी हम 45 जो कोण का मान 45 होता है, वो इन त्रिकोणमिति के जो 6 फंक्शनों में किसका कौन सा मान होता है, वो हमने यहाँ से निकाल के दिखाया आपको। तो इसे नोट करो।